इसको किसने बताया? सोडी नामक साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, इसके विषय में बताया था। किसने बताया था? सोडी ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, ये हो गया सोडी ने सबसे पहले इसे बताया था। ठीक है, इसकी खोज की थी सोडी ने। आइसो का मतलब होता है, देखिएगा, आइसो का मतलब होता है समान, और टूब्स का मतलब होता है स्थान। जिनका स्थान समान हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स कहेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास आइसोटोप्स हो गया। इसकी एलिमेंट भी आपको मैंने बता दिया है। क्लियर है? समस्थानिक होते हैं, यानी क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 1 2 1 1 और 1 2 1 3, ये आपके पास आइसोटोप्स हैं। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। इसको ऐसे भी लिखते हैं, R प्रोटोनियम होता है और ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटेनियम होता है। 1 3 हो जाता है, 1 2 हो जाता है, 1 1 हो जाता है। ठीक है, इसको प्रोटोनियम बोलते हैं, प्रोटोनियम इसको बोलते हैं। ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम, ट्राइटेनियम। तो ये थ्री समस्थानिक हैं आइसोटोप्स के। ऐसे कार्बन की कार्बन 6 और 12 है। कार्बन के जो समस्थानिक कार्बन 6 और ये होता है 12, कार्बन 14 6 और ये 14, कार्बन के ये समस्थानिक हैं। इसी टाइप से हम क्लोरीन के ले लें। क्लोरीन ये होता है 17 35, तो इसके भी 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन 17 35.5 होता है, ये होता है इसका 35, और दूसरा क्लोरीन 17 37। ये 2 आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के। क्लियर? तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 17, इसका भी एटॉमिक नंबर 17, बट एटॉमिक मास इसका 35, इसका एटॉमिक मास 37। तो देयर आर डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्लियर है? वो आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई पूरी बात? अब फिर इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम इसके समझ लेते हैं समस्थानिक की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की कैरेक्टरिस्टिक यानी समस्थानिक की विशेषताएं क्या होती हैं समस्थानिक की, इसको समझिए। देखिए, पहली बात है कि समस्थानिक में हम पढ़ते हैं कि इसके क्या है ये समस्थानिक। तो फर्स्ट पॉइंट होता है, क्या है? दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, but different atomic
masses, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ऐसी बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल देखिए, क्लोरीन में मैं बात करता हूं, इसमें कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो है ये एटॉमिक नंबर ए होता है, इसको हम बोलते हैं जेड, और हमें एन निकालना है, तो ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ये फार्मूला होता है। न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जेड एटॉमिक नंबर, यही प्रोटॉन होते हैं, ए है एटॉमिक मास, ये है 35, इसका निकालेंगे 17 प्लस n, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 17 और प्लस इक्वल टू हो गया n। निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें से यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 1, 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे इसमें। और हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, इसमें देखिए निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो a इक्वल टू जेड प्लस n लगा लेते हैं। a है 37 प्लस z कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 17 प्लस n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करके ये हो गया 37 माइनस 17 दैट इज n, और इसको माइनस करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 20, ये n। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप दोनों में देख सकते हैं डिफरेंट है, क्लियर। एक में 18 है, दूसरे में 20 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए। एक कैरेक्टर इसका ये हो गया। हम नेक्स्ट इसके कैरेक्टर की बात करते हैं। अगले इसकी जो कैरेक्टर होगी देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट, दे हैड same position in periodic table। periodic table में इनकी सेम पोजीशन होती है, पोजीशन कहीं अलग नहीं। जैसे क्लोरीन को ले लिया तो क्लोरीन की एक ही पोजीशन है, दोनों उसी में है, क्लोरीन 35 और 37, क्लियर। मैं ये पहले से बता चुका हूँ कि इसका एटॉमिक मास क्या है, 35.5 कैसे आता है। जहां पर मैंने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना बताया था, उस पॉइंट पे मैंने इसको डिस्कस किया। फिर मैं अब आपको अगले पॉइंट की फोर्थ पॉइंट पे ले चल रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो ये इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो इनकी विक्षेपण भी डिफरेंट होगा, यानी डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होगा, क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं। जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे तो उसका डिफ्लेक्शन भी डिफरेंट होगा। डिफ्लेक्शन की हिंदी वर्ड मीनिंग विक्षेपण होती है, वो भी उसका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता क्या है, देखिएगा डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स की एटॉमिक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिफ्लेक्शन की बात की गई है, क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं फिफ्थ पॉइंट पे बात कर रहा हूं, उसको देखिएगा। आइसोटोप्स, यहाँ पर अगला जो है इसकी ये प्रॉपर्टीज जानना, कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत ही कंपल्सरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है हमें सारा कुछ आने के लिए। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे इसमें पता कर पाएंगे, ठीक है। देखिए समस्थानिक कैसे फाइंड आउट होते हैं, आइसोटोप्स कैसे फाइंड आउट
मैं बात कर रहा हूँ कि जब किसी भी एलिमेंट से अल्फा और बीटा पार्टिकल रेडिएट होते हैं तो हमारा आइसोटोप्स फाइंड आउट होता है, समस्थानिक फाइंड आउट होगा। कैसे फाइंड आउट होगा? जब मैंने आपको बताया कि अल्फा और बीटा पार्टिकल क्रिएट होंगे, अल्फा और बीटा पार्टिकल, तभी ये हमारा समस्थानिक बनेगा। तो देखिए कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया है, सपोज दैट हमने यूरेनियम ले लिया है 9238 है 238, ये हमने ले लिया है एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये यूरेनियम है, इससे क्या होता है एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जब एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, ठीक, तो एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अल्फा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम एटम, ठीक है, हीलियम एटम। तो हीलियम एटम आप जानते हैं क्या होता है 2 और 4, यानी 2 यूनिट जब निकल जाएगा तो 2 यूनिट एटॉमिक नंबर में कमी हो जाएगी और एटॉमिक मास में 4 यूनिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नया एलिमेंट आ जाएगा, यूरेनियम के बाद में थोरियम हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर थोरियम ले लिया, ये आ जाएगा 90 और 234 प्लस ये हुआ। फिर यहाँ पर 2 बीटा पार्टिकल निकल जाएंगे। जब 2 बीटा पार्टिकल निकल जाते हैं, एक अल्फा पार्टिकल समस्थानिक कैसे फाइंड होता है, एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल के इमिटेशन से। जब किसी भी एटम से एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल, यहाँ पर मैं 2 बीटा पार्टिकल लिख रहा हूँ, तब यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाएगा जिसमें ये हो जाएगा, ये यूरेनियम आ गया, इसमें 92 और 235 ये एलिमेंट, ये एटॉमिक नंबर हो गया, क्लियर। 234 कह सकते हैं या नहीं, यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं, तो 234। तो ये क्या आ गए, ये आपके आइसोटोप्स आ गया। देखिए यहाँ पर भी यूरेनियम था, यहाँ पर भी यूरेनियम, ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं। एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल इमिट होने पर आपका आइसोटोप्स फाइंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा 6 नंबर, देखिएगा वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी उसकी। देखिए दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो एक बात और है, उसका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, यानी रेडिएशन डिफरेंट होगी। तो ये भी बता सकते हैं दे हैव डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी, इनकी रेडियो एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, तो इसका क्लियर, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी भी डिफरेंट ही होगी। अब देखिए बात आती है कि किसकी रेडियो एक्टिव ज्यादा होगी, किसकी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी कम। सपोज दैट हम हाइड्रोजन 1 और 1 ले रहे हैं, दूसरा 1 और 2 ले रहे हैं, मैं इन दोनों को प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम में आपको डिस्कस कराता हूँ। चलिए देखिए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कम है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम होंगे उसकी रेडियो एक्टिविटी ग्रेटर होगी, ठीक। H11 is more reactive than H12, क्लियर। ये बात हुई, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके यूजेस की बात करते हैं। चलिए देखिए यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के यूज क्या है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। यूज ऑफ आइसोटोप्स, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स।
चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप का यूज किसमें करते हैं? देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में बात करता हूं, ठीक है, कैंसर के इलाज में इसको यूज करते हैं, तो इसको समझ लीजिए। देखिए कैंसर के इलाज में भी, ठीक, कृषि यानी एग्रीकल्चर में इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, ठीक है, और उर्वरा शक्ति में भी यूज करते हैं, यानी खाद वगैरह में भी इसका यूज करते हैं, पौधों को बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर? और कार्बन 14 जो होता है, देखिए कार्बन 14 का यूज करते हैं किसमें? जो पुरातत्व विभाग होता है वो किसी पुरानी चीजों की, वस्तुओं की आयु मापने के लिए, ठीक, तो इसका यूज करते हैं कैसे? पुरानी वस्तु की आयु मापने के लिए, पुरानी वस्तुओं की आयु मापने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट हमारे हो गए। अब मैं अगले टॉपिक की बात करता हूं जो है आइसोबार। चलिए देखिएगा आइसोबार भी क्या होते हैं। आइसोबार को कहते हैं समधारिक, यानी जिनमें समान भार होता है। भार का मतलब होता है एटॉमिक मास। जिनका एटॉमिक मास, ठीक है, जिनका एटॉमिक मास समान होता है उन्हें हम समभारी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं समभारी क्या होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं वे तत्व जिनका भार समान होता है वे समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? यानी which elements have same atomic number, ठीक, तो वो भी देख लीजिए, which element have same atomic mass, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एज, चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल है। जैसे ये आर्गन और कैल्शियम हो गए, ये 20 इसका 40, ये होता है 18 एटॉमिक नंबर और ये 14। तो यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर ये देखिए ये डिफरेंट है बट एटॉमिक मासेस क्या है? सेम। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये आपके पास ऐसे दूसरा देखिए, नाइट्रोजन मैंने ले लिया, नाइट्रोजन 7 और 14, ठीक है, नाइट्रोजन 7 और 14। दूसरा मैंने ले लिया कार्बन 12 और 14, बट देखिए यहाँ पर कार्बन 6 और 14। तो यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 7 है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये है 6, और यहाँ पर एटॉमिक मास क्या है? 14। यहाँ पर एटॉमिक मास क्या है? वो भी 14 है। तो क्या है? एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, सो देयर इज आइसोटोप्स। ये कैसे हो गए? ये आइसोबार हो गए, सॉरी आइसोटोप्स नहीं है, ये आइसोबार हो गए। क्लियर? तो आइसोबार हो गए, ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप लेड और बिस्मथ देख सकते हैं। लेड और
बिस्मथ, लेड और बिस्मथ, यानी Pb और Bi, इसका होता है 82, इसका होता है 83, ठीक है। ये 210, ये भी 210, तो ये क्या है, ये पेयर जो हुआ, ये पेयर है किसका, आइसोटोप्स का, ये आइसोबार है, आइसोबार क्लियर, ये आइसोबार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे भी हैं, आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसकी नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है, कि आइसोबार कैसे बनेंगे, आइसोबार कैसे बनते हैं उसकी मैं बात करता हूं। देखिए कैसे बनेंगे, जब किसी भी एलिमेंट से ओनली वन बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो आपका आइसोबार बन जाएगा। when one beta particle are emit from any element are produced आइसोबार, आइसोबार बनता है। देखिए कोई भी हम एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसका आइसोबार बनता है। सपोज दैट एक एक्स एलिमेंट है, जेड है इसका, ठीक है। यहाँ पर हमने ए ले लिया, इससे हमने क्या एक बीटा पार्टिकल को इमिट करना है। तो आप जानते हैं जब एक बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट इंक्रीज होता है। यहाँ पर हमने Z+1 कर लिया और ये इसमें नो चेंजिंग, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता। तो क्या है ये, सॉरी ये y ले लिया हमने, एक दूसरा एलिमेंट मिल गया, तो x एंड y आर आइसोबार, x एंड y आर आइसोबार, ये आइसोबार है, क्लियर। तो ये इतना पॉइंट हो गया, आपने आइसोबार पे भी पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज को भी बताते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उस पे देखिए। आइसोटोप्स की या जो आइसोबार है इनकी विशेषताएं, आइसोटोप्स तो आप लोगों ने पढ़ा। और अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार यानी समभारित की विशेषताएं, समभारित की विशेषताएं क्या होती हैं वो देखना है। देखिए यहाँ पे समभारित के लिए क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं उस पर मैं बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है, पहली बात होती है क्या है, they have same atomic mass सेम होते हैं, ठीक। बट चेंज क्या होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक डिफरेंट। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगले पॉइंट की मैं बात करूंगा, उसमें क्या होता है उसको देखिए। The sum of number of proton and neutron are same, यानी कोई भी आपके पास आइसोबार हो उसमें प्रोटॉनों का सम और इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन का सम निकाले तो वो दोनों में सेम होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, दे हैव डिफरेंट पोजीशन in periodic table,
पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, they have different electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। जब किसी भी एलिमेंट का अगर हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें और उनके एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो उनके